पंडित नेहरू ने कहा कि ये वंदे मातरम जो गाना है ये विदेशी ऑर्केस्ट्रा की धुन पर बजता नहीं है, लेकिन मुसलमान दो शब्द इस्तेमाल करते हैं, उसका मतलब ही है वंदे मातरम। अब ये कुछ लोग कहते हैं कि मुसलमान वंदे मातरम का विरोध करते हैं, कैसे कर सकते हैं? नेहरू जी ने धमकी दे दी कि अगर ये वंदे मातरम गाना हुआ तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। उसमें संसद में बहस हुई कि हम वंदे मातरम को अगर संसद में नहीं गा सकते तो ये सारा पाखंड करने का कोई मतलब नहीं है। एक गाना गाते हैं हम, जनगण मन अधिनायक जय, ये अंग्रेजों के लिए गाया था हमने, ये हमारा गाना थोड़ी है। एक अंग्रेज आया था इस देश में, उसका नाम था जॉर्ज पंचम, जॉर्ज फिफ्थ। 1911 में आया, 27 दिसंबर को कलकत्ता में आया। तो उस समय उसके स्वागत के लिए गाना लिखा रविंद्रनाथ टैगोर ने। वो यही गाना है, जनगण मन अधिनायक जय, भारत भाग्य विधाता। माने भारत का भाग्य विधाता कौन? जॉर्ज पंचम, उसकी जय जयकार कर रहे हैं, जनगण मन अधिनायक जय, भारत भाग्य विधाता। फिर पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंग, भारत का जितने भी राज्यों का समूह है, पंजाब सिंध गुजरात, उनकी तरफ से कह रहे हैं, तब शुभ नामे जागे, तुम्हारा नाम पूरे संसार में हो। तब शुभ आशीष मांगे, तुम्हारे लिए भगवान से हम दुआएं मांगते हैं। जनगण मंगलदायक जय, भारत भाग्य विधाता, तुम्हारा मंगल हो, तुम्हारी जय हो, क्योंकि तुम हमारे भाग्य विधाता हो। ये गुलामी का गाना है, अंग्रेजों के राजा की चाटुकारिता के लिए गाया हुआ गाना है, उनकी प्रशंसा के लिए गाया हुआ गाना। जॉर्ज पंचम को जब ये गाना सुनाया गया, उसके समझ में नहीं आया, क्योंकि ना उसको संस्कृत आती थी ना बांग्ला आती थी। तो उसने कहा इस गाने का भाषांतर करके मुझे अंग्रेजी में सुनाओ। तो उसका भाषांतर जब उसको अंग्रेजी में सुनाया, वो बहुत खुश हो गया। उसने कहा कि मेरे देश में मेरी कोई इतनी प्रशंसा नहीं करता है, भारत में मेरी इतनी प्रशंसा करते हैं। उसने कहा मेरी बीवी ने कभी मेरी इतनी प्रशंसा नहीं की, ये भारतवासी तो उससे भी ज्यादा कर रहे हैं। फिर उसने पूछा किसने गाना लिखा, तो बताया गया रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा। तो उनका नाम वाम सब ले गया, और वो व्यक्ति नोबेल प्राइज देने वाली कमेटी का चेयरमैन था। तो रविंद्रनाथ टैगोर को इनाम में नोबेल पीस प्राइज उसने दे दिया। लिटरेचर का नोबेल प्राइज ऐसे मिला, लो रविंद्रनाथ टैगोर। अंग्रेजों की चाटुकारिता की, उनकी गुलामी की, तो उन्होंने इनाम दे दिया। और उस इनाम को छाती से लगाकर रविंद्रनाथ टैगोर रखे रहे। महात्मा गांधी ने उनको इतना कहा कि ये वापस कर दो, ये गुलामी की निशानी है। रविंद्रनाथ टैगोर ने कभी वापस नहीं किया। उस समय भी नहीं किया जब अंग्रेजों ने जलियांवाला बाग हत्याकांड कर दिया ना 1919 में। सारे हिंदुस्तानियों ने राय बहादुर की पदवी वापस कर दी अंग्रेजों को। रविंद्रनाथ टैगोर ने ये इनाम वापस नहीं किया, वो रखा हुआ है अभी भी। लेकिन भला हुआ कुछ चोर उसको चुरा ले गए, अब वो मिल नहीं रहा है। मुझे तो बड़ी खुशी है, अच्छा हुआ, वो गुलामी का चिन्ह तो गया।